जवानी का नशा ऐसा नशा होता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने अपनी जवानी का बहुत गलत इस्तेमाल किया था। अपनी मालकिन के साथ ऐसा कुछ किया था कि आज तक मैं आपको माफ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा था। नजीबा वीडियोस देख देख कर मेरा दिमाग फटा पड़ा था। मेरा दिल चाहता था जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखूं उसे हासिल कर लूं, अपने जज्बात को ठंडा कर लूं। और हसीन औरतें तो वैसे भी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन क्या करता, हालात ऐसे थे कि कोई भी मुझे मुंह नहीं लगाती थी। गुर्बत ने मेरी खूबसूरती को भी तबाह कर दिया था। इसी सिलसिले में शहर नौकरी की तलाश में चला गया। मुझे एक बंगले में नौकरी मिल गई। वो बंगले की मालकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उन्हें देखकर तो मेरी जज्बात का समंदर मेरे अंदर ठाठे मारता था। बहुत ज्यादा मॉडर्न औरत थी। नहा कर निकलती तो बिना दुपट्टे के मेरे सामने आ जाती। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। वो भी जानबूझकर ऐसे लिबास में मेरे सामने आती कि मैं उनका नजारा कर सकूं। मेरे लिए तो अब अकेले गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन मेरी नौकरी निकल आई। मालिक घर पर नहीं था। मालकिन थकी हुई थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया। एक बोतल मुझे पकड़ा दी। कहा कि मालिश करो। मैं मौका गनीमत जानकर उनके पिछवाड़े की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो गनौदगी की हालत में चली गई। मैंने मौका का फायदा उठाकर इस रात उनके साथ पीछे से ही। मेरी उम्र 28 साल थी। जवानी का नशा और कुछ वीडियोस देख देख कर मैं गलत रास्ते का मुसाफिर बनता जा रहा था। मैं अपनी ही मालकिन पर गंदी नजर रखने लगा। एक तो वो हसीन बहुत थी, ऊपर से उसके नाज नखरे ऐसे थे जैसे किसी महल की परी हो। उनका हसीन सरापा और नाजुक वजूद मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा था, क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में भी अपने आप को ऐसे फिट रखती थी जैसे 17-18 साल की अलहड़ हसीना हो। उनका फिगर ऐसा था, किसी भी मर्द का दिल उनको देखकर मचल उठता। वो परियों जैसी नाजुक थी। ऐसा गुमान होता था कि उसे हाथ लगाएंगे तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। मेरा दिल करता था उसे छू कर देखूं, उसको महसूस करूं, लेकिन डरता था कि वो बुरा न मान जाए। अगर उनको मेरी इरादों का पता चल गया तो मुझे नौकरी से फारिग कर सकती है। जबकि मैं गांव छोड़कर सिर्फ नौकरी के लिए शहर आया था। मुझे इतना पैसा कमाना था कि मैं अपने माँ बाप को इस गुर्बत वाली जिंदगी से बाहर निकालना था। मेरे छोटे छोटे भाई जो लोगों को देखभाल कर अपनी ख्वाहिशात को तरसते थे, उनको देखकर मुझे उन पर तरस आता था। इस गुर्बत वाली जिंदगी से बाहर निकालना था, इसीलिए ये नौकरी भी हाथ से निकल जाती तो मैं क्या करता, क्योंकि मेरे घर का चूल्हा इसी से चलना था। मेरे घर में एक बेवा बहन और 2 छोटे भाई थे। माँ थी और वालिद साहब बूढ़े हो चुके थे। उनसे काम काज नहीं होता था। मैं अकेला कमाने वाला था। उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर घर की मजबूरियों की वजह से पढ़ाई भी मुकम्मल न कर सका। इसीलिए मैंने गांव को खैराबाद किया और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए शहर चला आया। कि जहाँ मेरा एक दोस्त काम करता था, उसने मुझे बताया था अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत थी। मैंने अपनी माँ और बाप से इजाजत तलब की। अपना रखते सफर बांध कर शहर के लिए रवाना हो गया, लेकिन सारे रास्ते परेशान रहा कि मैं गांव का सीधा साधा लड़का कराची जैसे शहर में कैसे अपने आप को एडजस्ट करूंगा। वहाँ की तो दुनिया ही अलग होती है। मुझे तो वहाँ कोई जानता भी नहीं है। खैर, मुझे अपने पेट की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना था। कि सब सोचते हुए शहर आन पहुंचा और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर जल्द ही मुझे मेरी दोस्त ने एक बड़ी सारी कोठी में नौकरी ढूंढ दी। पहले पहल तो मैं कोठी के अंदर काम सर अंजाम देता था, इसलिए मुझे मालकिन के साथ देने का मौका मिल गया। मैं तो मालकिन की जी हजूरी बहुत करता था, इसीलिए जब भी वो मुझे किसी काम के लिए बुलाती तो मैं फौरन हाजिर हो जाता। मालकिन बहुत ज्यादा खुश होती थी। अक्सर ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती थी। ये वजह थी कि मैंने आज तक उनके किसी भी हुक्म की अदूली नहीं की थी। मालकिन बहुत आला किस्म के लिबास पहनती। उसकी ड्रेसिंग को देखकर मेरा दिल तो हचकोले खाने लगता था, क्योंकि हर लिबास उन पर बहुत जचता था। मैं उनको देखकर सोचता कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। उनका सरापा ऐसा था कोई अंग्रेज लड़की हो। उन पर डार्क कलर बहुत ज्यादा सूट करता था। ज्यादातर डार्क कलर ही पहनती थी। कभी हाफ निकर पहनती और कभी कभार तो बगैर बाजू वाला लिबास पहनती। शहर में ये आम सी बात थी, लेकिन गांव में ये सब मायूब समझा जाता था। गांव की लड़कियां तो शलवार कमीज और सर पर दुपट्टा ओढ़ती थी, इसलिए मालकिन को जब ऐसे लिबास में देखता तो शर्म से नजरें झुका लेता। मालकिन मेरी शर्म और झिझक महसूस करने लगी थी। मुझे कहती, रोशन क्या बात है, तुम इतना शर्माते क्यों हो? लेकिन मैं खामोश हो जाता। मालकिन मुझे कहती, क्या बात है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैं शर्मा कर कहता, मैडम, गांव में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ तो सादा लोग हैं। आप जैसी ड्रेसिंग में पहली बार देखता हूँ तो नजर झुका लेता हूँ। मुझे शर्म आती है। मेरी बात सुनकर मालकिन कहका लगाकर हंस दी। कहने लगी, रोशन तुम बहुत मासूम हो। मैं अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाता, इसीलिए मालिक उठने में थी, लेकिन मेरा हाथ छोड़ते ही एकदम मालिक को देखकर खड़ा होकर कहने लगी, अरे आप कब आए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। उसके
इसके साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि जाओ रोशन, मालिक के लिए ठंडा पानी का गिलास लेकर आओ। मैं किचन की तरफ दौड़ा। सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिल तेज धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी गई हो। जैसे मालिक ने ये बात महसूस कर ली कि मैं मालिकन को अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। ताहम कुछ देर बाद खुद पर काबू पाने के बाद मैं वापस लाउंज में चला गया। मालिक को पानी का गिलास पकड़ाया। मालिक ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे, जबकि मालिकन अंदर जा चुकी थी। मालिक ने गिलास वापस पकड़ाते हुए कहा कि अपनी मालिकन का ख्याल रखना और एहतियात के साथ इस घर में रहना। मैंने यूं ही सारी हिला दिया और मालिक का ठंडा लहजा मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझ न सका था। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज्यादा एहतियात करने लगा था। मैं भी मालिकन को देखता तो उनको इग्नोर कर देता जब कोई, लेकिन क्या करता, अपनी आदत से मजबूर था। जब जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे दिल में जज्बात सर उठाने लगते थे। मुझे लगता कि मालिकन मेरे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ है, कुछ कहती भी नहीं थी। यही वजह थी कि मुझे शह मिल रही थी। मैं हर वक्त उनको देखता, कैसे वो उठती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बैठती हैं। इन्हें दिनों एक हादसे में घर का चौकीदार जख्मी हो गया। अब घर में कोई चौकीदार नहीं था, इसीलिए मालिक ने सोच विचार करके मुझे कहा, अब तुम चौकीदारी करोगे, क्योंकि घर पर कोई चौकीदार नहीं। मैं किसी पर एतबार और भरोसा नहीं कर सकता। मालिक ने मेरी ड्यूटी गेट पर लगा दी। मैं ये ड्यूटी करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी, इसीलिए खामोशी से बाहर बैठ गया। अब मैं घर से बाहर आए गए मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे मालिकन की नजर ही नहीं आ रही थी। बस जब कभी घर से बाहर जाती मेरी नजर उन पर पड़ जाती थी, लेकिन वो इस वक्त भी गाड़ी में होती थी। मेरा दिल चाहता कि मैं उनको देखूं, जैसे रोज पहले हर वक्त मेरी आंखों के सामने होती थी। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं हर वक्त मालिकन के बारे में सोचता रहता था। मालिक ने न जाने मुझसे किस बात का बदला लिया था। जो मुझे चौकीदारी की कुर्सी पर बिठा दी, वो मुझे यूं जलील कर रहे थे, लेकिन अपने हालात की वजह से मैं मजबूर था। इन्हीं दिनों अम्मा का फोन आया, तेरे वालिद साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर वापस आ जाओ। मैंने मालिकन से छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें पता है ना यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। उन्होंने मुझे तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि अपने वालिद साहब का अच्छे से इलाज करवाना। मैं मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता, क्योंकि वो देखते ही जितनी खूबसूरत थी, इतनी नरम दिल भी थी। यही वजह थी कि मालिकन के दिए हुए पैसे मैं वैसे ही रख लिए थे। गांव पहुंचा तो मेरी बहन माँ सब मुझे देखकर रोने लग गई, क्योंकि मैं 1 साल बाद वापस आया था। वो सब मुझसे उदास हो गई थी। 2 दिन बाद एक सुबह मुझ पर कयामत बनकर तलू हुई थी। मेरी माँ अचानक हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक तरफ तो मेरे वालिद बीमार थे, माँ का यूं अचानक इस दुनिया से रुखसत होना, ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। ऊपर से अपनी बहन भाइयों की फिक्र, उनको कौन संभालेगा। मैंने मालिकन को फोन करके आई माँ की, मेरा दिल बेचैन हो रहा था। एक दिन घर की पुरानी मुलाजमा से मैंने पूछा, मुझे जाने देने आई थी। मैंने कहा मालिकन किधर है, कभी नजर नहीं आई। वो कहने लगी कि वो कुछ दिन के लिए दुबई गई हैं, मालिक के साथ 4-5 दिन तक वापस आ जाएंगी। मेरा दिल कुछ सा गया था, लेकिन सब्र करना पड़ा। 4-5 दिन मुश्किल से गुजरे। 5वें दिन जब मालिकन वापस आ गई, लेकिन उनके साथ मालिक नहीं थे। मालिकन को देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। रोशन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हारे बगैर मुझे किसी के हाथ की मालिश अच्छी नहीं लगती, ना ही चाय। मैं अपनी तारीफ सुनकर शर्म से नजरें झुका गया। कहने लगी, मेरे पीछे कमरे में आओ और मेरी मालिश कर दो। मैं खुश हो गया, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं मैडम को छूने का मौका मिलेगा। मैं जल्दी से उनके पीछे चला गया, तेल की बोतल पकड़ी, उनकी कमर पर मालिश करने लगा। उनका हसीन सरापा देखकर मेरा दिल मचल उठा। मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल खो रहा था। कहते हैं ना कि जहां मर्द और औरत अकेले हों, वहां बहकाने के लिए तीसरा शैतान होता है। मैं इस वक्त शैतान के बहकावे में आ चुका था। शैतान मुझ पर हावी हो चुका था और मैं अपने जज्बात को ठंडा पहुंचा रहा था। लेकिन हैरानी ने मुझे इस बात पर हुई कि मालिकन ने जरा भी मुझे नहीं रोका था, एहतजाज भी नहीं किया था। पहले वो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने भरपूर साथ दिया। वो रात मेरी हसीन तरीन रात थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मालिकन की तरफ देखा तो वो अभी तक सो रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया ताकि कोई और मुलाजिम न देख ले। इस रात वैसे भी मुझ पर मालिकन का सामना करने की हिम्मत न थी। वो मुझे पसंद जरूर थी, लेकिन मैं उनके साथ ये काम नहीं करना चाहता था। तो 3 दिन तक मैं गेट पर रहा, कोठे के अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे मालिकन का सामना करते हुए शर्म आ रही थी। 4 दिन मालिकन ने मुझे बुलाया, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। नौकरी का मामला था। मालिकन इस टाइम अपने कमरे में थी, मुझे देखकर मुस्कुराई। कहने लगी, इतने सालों से इस मोहब्बत के लिए तरस
सी हूँ। तुमने मुझे इतनी अपनायत दी कि मैं अपने तमाम गम भूल गई। दरअसल मैं और अहमद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, अहमद बहुत अमीर थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं भी चाहती थी इस गुर्बत वाली जिंदगी से निकलकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूं। इसलिए मैंने अहमद से भाग कर शादी कर ली, क्योंकि अहमद के घर वाले राजी नहीं थे और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली थी। उनके माँ बाप ने इन्हें अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया था। लेकिन अहमद इस टाइम खुद माली तौर पर बहुत मुस्तहकम थे, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी से ही अपनी जॉब शुरू कर दी, अपना अलग से कारोबार शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने माँ बाप की दौलत पर इन्हिसार नहीं किया था। उन्होंने मुझे ये अलग से कोठी बनाकर भी दी थी, गाड़ी बंगला, मुझे हर वो खुशी दी थी जिसकी हर औरत ख्वाहिश करती है। लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी तो दी, लेकिन वो खुशी नहीं दी जिसकी हर औरत को ख्वाहिश होती है। क्योंकि अहमद में बाप बनने की सलाहियत नहीं थी, वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे, मुझे मेरा हक नहीं दे सकते थे। इसलिए मैं आज तक उनके साथ हूँ, क्योंकि मुझे इस गुर्बत वाली जिंदगी में वापस नहीं जाना था, जहाँ पर मेरे साथ 8 बहन भाई और मेरी माँ दिन रात फैक्ट्री के चक्कर लगा लगा कर रात को 2 वक्त की रोटी पूरी करती थी। मुझे इस दलदल में वापस नहीं घुसना था, इसीलिए मैंने अहमद को खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ही न ले। इसलिए मैं इस दिन खामोश हो गई थी। लेकिन उस रात जब मैंने देखा था कि तुम मालिश करते हुए बार बार मेरे सरापे को देख रहे थे, तो मुझे मालूम हो गया कि तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। मुझे ये बात सोचकर बहुत खुशी हुई थी, इसलिए मैंने रात को तुम्हें रोका नहीं। अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मेरी तमाम महरूमियों को अज़ाला कर दो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैडम मैं भी गरीब हूँ, लेकिन इज्जतदार हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये काम दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि इस दिन जज्बात में बहक गया था। मैंने ये गलती कर दी थी। मैं औरतों का शौकीन जरूर हूँ, मुझे हुस्न परस्त आप कह सकती हो, क्योंकि हसीन औरतें मेरी कमजोरी हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी गलत काम नहीं किया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि इस दिन बहकावे में आकर मैंने जो कुछ किया वो गलत था। लेकिन मैं अहमद साहब के साथ नमूना खरामी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा करके इस घर में मुलाजिम रखा, मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर मालिक ने मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, आने दो तुम्हारे मालिक को, तुम्हारा बंदोबस्त करवाती हूँ। तुम्हें ऐसा जलील करवाऊंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की। मैं उनकी बात सुनकर उठकर कमरे से निकल गया। 4-5 दिन बाद मालिक घर आए तो वो बहुत गुस्से में थे। आते साथ ही उन्होंने मालिकन से लड़ाई शुरू कर दी। शोर की आवाज सुनकर मैं भी कमरे की तरफ भागा, लेकिन अंदर जो बातें हो रही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मालिक को सब पता चल गया था मैंने मालिकन के साथ क्या किया है। मेरे और मालिकन के दरमियान जो कुछ हुआ था वो उन्होंने एक खुफिया कैमरे के जरिए देख लिया था, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मालिकन पर शक था। वो जानता था कि गरीब घर की लड़कियां कभी न कभी बहकावे में जरूर आ जाती हैं। उन्होंने एक खुफिया कैमरा अपने कमरे में लगवाया हुआ था। मालिक को इस बात का पता नहीं था। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम अपने जज्बात में आकर मालिक साहब को धोखा दे रहे थे। मालिक ने वहीं खड़े खड़े दिल बर्दाश्त होकर मालिकन को तलाक दे दी थी। कह रहे थे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ दिया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देता था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। उन्होंने उसी टाइम उनको तलाक दे दी। मुझे और मालिकन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हम पर झूठा चोरी का पर्चा कटवाया, क्योंकि अहमद साहब चाहते थे हम दोनों को जरूर सजा मिले। आज हम दोनों जेल की सुलाखों के पीछे हैं। हम दोनों को हमारे किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब जेल में बैठकर सोचता हूँ लालच में आकर मैं अपनी जिंदगी के साथ बहुत बुरा किया। गांव में मेरे घर वाले, मेरी बेवा बहन और मेरे 2 छोटे छोटे भाई, बीमार वालिद, मैंने उनका जरा भी ख्याल नहीं किया था। मेरे पीछे वो क्या करेंगे, क्योंकि मैं वाहिद सहारा था उनका, मैं ही कमाने वाला था घर में। आज मैं खुद जेल की सुलाखों के पीछे सड़ रहा हूँ। रोज दिन रात रोता हूँ कि मेरे वालिदैन पीछे क्या कर रहे होंगे। मैं अब आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के भरोसे को मत तोड़ें। अगर आप पर कोई भरोसा करके, आप पर एतबार करके अपने घर के मामलात आपके हवाले करता है, इस एतबार को मत तोड़ें।